सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के इतने मजबूत नेता हैं कि मोदी सरकार उनकी हर बात को मानकर उसको आगे भी बढ़ा दे रही है। तो जनता ये कह रही कि जब इतने मजबूत नेता हैं तो इनको हमेशा हमेशा के लिए विपक्ष में ही बैठा कर रखो, तभी मोदी सरकार ढंग से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी। क्योंकि कांग्रेस ही है, खासकर सुप्रिया श्रीनेत, दिन भर भैया हर चीज के लिए मोदी को नीचे गिराते रहती हैं, चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, और राहुल गांधी को महान बताने से जरा सा भी पीछे नहीं उठती। दिन भर इनकी 2 ही पोस्ट रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। 2 ही पोस्ट मतलब हर 5-10 मिनट के बाद पोस्ट करते रहती है। अब कहानी इसलिए बता रहा हूं कि मोदी सरकार कुछ करे तो भी बुरा, ना करे तो भी बुरा। जीएसटी जब बढ़ाया था तब कह रहे थे कि बहुत गलत काम किया, जीएसटी नहीं बढ़ाना चाहिए। जब जीएसटी कम करने की बात की गई तो ये इलेक्शन का एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, और ये खुद ही कांग्रेसी जितने थे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, ये लोग खिलाफ थे जीएसटी कम करने को लेकर कि नहीं हमें नुकसान हो जाएगा। ये अंदर की बात है, सब सोशल मीडिया पर आई जाती है। तो ये खुद ही विरोध कर रहे थे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जीएसटी कम होना चाहिए। और जब जीएसटी कम कर दिया तो उसमें भी राजनीति करने लगे। सबसे बुरा तो मुझे बिहार वालों के लिए लगता है कि बिहार वाले वो ईमानदार हैं, वो मेहनती हैं कि इस देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? गाली गलौज मिलता है, मारपीट मिलता है। साउथ में चले जाएं तो वहां भाषा के नाम पर पीटा जा रहा है, फिर किसी और के नाम पर पीटा जा रहा है। पंजाब में चले जाएं तो इलेक्शन के नाम पर कांग्रेस का जो चन्नी था वो और प्रियंका गांधी साथ में खड़े होकर बिहारियों का मजाक उड़ा रही थी। महाराष्ट्र में आए तो फिर यहाँ पर भाषा के नाम पर बिहारी है, ये भाषा बोलनी पड़ेगी, वो भाषा बोलनी पड़ेगी के नाम पर पीटा जाता है उनको। तो बिहारी हर जगह भाई बदनाम किए जा रहे, मारे जा रहे, पीटे जा रही है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, ये बातें मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि जीएसटी में पान, तंबाकू, सिगरेट की जीएसटी जो है 28 से बढ़ाकर 40% तक कर दी गई, और बीड़ी जो है उसकी 28 से कम करके 18 कर दी गई। तो इसी पर कांग्रेस वालों ने तंज मारा, केरला कांग्रेस ने, कि देखो बी से बिहार होता है और बी से बीड़ी होता है, इसलिए बीड़ी का जो जीएसटी है वो कम कर दिया गया। अब जब बीजेपी ने भी इसे अपने हाथों हाथ लपक लिया कि देखो बिहारियों को दिखा रहे कि बिहारी से बीड़ी पीना जानते हैं, बिहारियों के क्षमता के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है, हमें बदनाम कर रही है। हालांकि ये खुद ही बिहारियों को बदनाम कर रहे हैं। तो पोस्ट डिलीट कर दिया। जब आप सही थे तो कांग्रेस को पोस्ट डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्यों किया भैया डिलीट? दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी बिहारियों से किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। भैया उसी मुंह से वोट मांग रहे हैं जिस मुंह से तुम वोट मांग रहे हो। कह रहे हैं कि गुजरात का पैटर्न यहां पर बिहार में नहीं चलने वाला है, तुम वोट बिहारियों से लेते हो और कंपनियां, फैक्ट्रियां खड़ी करते हो गुजरात में। ये 20-25 साल इनकी सरकार थी आरजेडी की, वहां पर क्या मिला? गुंडागर्दी, रेप, किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, किसी के घर लूटे जा रहे हैं। अपनी बेटी की शादी में इन्होंने खुद ही पूरा का पूरा शोरूम से नई नई गाड़ियां उठवा ली थी। तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। चारा चोरी के आरोप में ये जेल में थे, लेकिन इनके बेटे और ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे किसके ऊपर? मोदी के ऊपर लगा रहे हैं। मोदी ने इतनी वोट चोरी कर ली कि जो 400 का सपना देख रही थी बीजेपी, वो 240 पर सिमट गई। ये चोरी करने के बाद 240 आ रही है। जब चोरी नहीं किए थे तब 321 सीटें आई थी। चोरी अगर 450 सीटें आती तो मान भी लेते कि भैया हाँ मोदी ने वोट चोरी की है। अब बीजेपी वाले भी लेकर चले आए कि सोनिया गांधी जो है इनको नागरिकता मिली 1983 में, और 1980 में इन्होंने किस आधार पर वोट कर दिया था। असली चोर तो यही लोग हैं, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये सारी चीजें मिलाकर यही है कि बिहारियों को कम आंका जाता है, जबकि बिहारियों में बहुत दम है। बिहार और यूपी वाले इतने मेहनती हैं कि आप इनको कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, मैं कह रहा हूं कि दूसरे दिन ये वहां पर अपना मेहनत से घर खड़ा कर सकते हैं, इतने मेहनती होते हैं। लेकिन बिहार के जो ये नेता हैं, इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। अब आरोप कौन लगा रहा है भाई? जो 9वीं पास ही नहीं है, लालू का लाल, जो क्रिकेट में भी सफल न हुआ, पानी वानी बांटने का काम कर रहा था, तो लालू को बुरा लगा, बोले कि तुम पानी बांटने के लिए पैदा हुआ है, आओ तुम राजनीति में आओ, तो राजनीति में बुला लिए। तो ये सारी चीजें इलेक्शन के टाइम पर तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इसी बीच मोदी जी की माता को भी गाली दी गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो भी मां बहन की गाली।
हर बार माँ की गाली दे देते हैं, हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से प्रियंका गांधी मजाक उड़ा रही हैं कि ये अपनी माँ का सहारा ले रहे। भाई किसी की माँ को गाली दोगे तो वो माँ के बारे में बोलेगा नहीं। तुम्हें ना फर्क पड़ता हो, तुम्हारी माँ के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन जिसे फर्क पड़ता है वो तो बोलेगा ही। तो ये सारी चीजें चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि अभी कांग्रेस और आरजेडी में वहां पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है कि किसको कितनी सीटें आएगी। जब ये डिक्लेरेशन होगा ना, तब आपसी सरफटुगल कितना होने वाला है वो देखने को मिल जाएगा।